नया दौर के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुनीर बाजा। पाकिस्तान भर की अदालतों में आए रोज़ मुकदमात की तादाद बढ़ती जा रही है और दूसरी जानब वकला की जानब से हड़ताल जो है वो भी किस हद तक मुकदमात की को इल्तवा में रखने में जो असरअंदाज होती है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर हाई कोर्ट बार की नायब सदर रबिया बाजवा। रबिया साहब, ये बताइएगा कि ये वजह क्या है, इतने सारे मुकदमात क्यों ज़ेर इल्तवा हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने भी हड़ताल की बात की, तो मैं ये समझती हूँ कि जो हड़ताल करते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं वो बुनियादी तौर पे सिस्टम की बेहतरी के लिए करते हैं, और हम भी सिस्टम की बेहतरी के लिए अपना जो एक आइनी हक़ है उसको इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत रेयर होता है, आपको भी पता है। और दूसरी बात ये है कि जो पेंडिंग है मुकदमात, ये वाकई बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और इसका मैं जो पूरा जुडिशल सिस्टम है इसकी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। हमारा बिल्कुल एक नकारा किस्म का सिस्टम है जो सामने आया है, जो सारी चीज़ें आपने परतें देख ली कि जैसे सियासी मुकदमात के अंदर आपको नज़र आई कमज़ोरी, इसी तरह दीगर जो आवाम के रोज़ के मुकदमात हैं उनके अंदर भी लोगों के मसाइल हल नहीं होते। तो इसमें एक तो मैं समझती हूँ कि जो जुडिशल अपॉइंटमेंट्स हैं उनको मेरिट के ऊपर होना चाहिए, और जब जुडिशल अपॉइंटमेंट्स मेरिट पे होंगे और ख़ासतौर पे आला अदलिया में होंगी तो इससे सिस्टम पे बहुत बेहतर फ़र्क पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसी लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है जिसके ऊपर किसी भी जमात ने जो इक़्तिदार में होती हैं वो तवज्जो नहीं देती। तो जब अब मैं जो भी आगे हुकूमत आएगी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, उसके ऊपर हम फिर दोबारा से और भी जो कमज़ोरियाँ सारी सिस्टम के सामने आई हैं हम फिर उनसे कहेंगे कि आप लोग अपना फ़र्ज़ अदा करें, क्योंकि जो इंसाफ जिस सोसाइटी में नहीं होता, जिस समाज में इंसाफ नहीं होता या जुडिशल सिस्टम वीक होता है, वो उसकी डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती। तो मुझे उम्मीद है कि आगे बेहतरी आएगी। हाई कोर्ट के कुछ फैसले भी ऐसे मौजूद हैं कि कवानीन जो हैं वो तो बनाए जाते हैं आवाम की आसानी के लिए, और कवानीन जितने मर्जी उठा के देख लें उन पर अमल दरामद नहीं है। तो अभी आपने कहा कि ऐसी लेजिस्लेशन की जाए, तो वो पहले इतने कवानीन मौजूद हैं, जैसे सिविल के केसेस में देख लें कि अगर 6 माह में फ़ैसला करना है तो उसको 60 साल भी लग जाते हैं केस का फैसला होने में। तो ऐसे कवानीन का कोई फ़ायदा होता है? देखिए, बात ये है कि आप ये दुरुस्त बात है कि कवानीन मौजूद हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जहाँ जहाँ सुकम है, काफ़ी चीज़ें आपको हर दिन नई चीज़ें सामने आती हैं। तो जो मैंने बात की, जो सुकम है उनको दूर करने के लिए करेंगे। बाकी सब तक बात दुरुस्त है कि बहुत सारे कवानीन हैं, लेकिन हमारे अदारों के अंदर वो विल नहीं है, उनको अपने मनसब का एहसास नहीं है कि वो कितने बड़े मनसब के ऊपर है। अब देखिए, हाई कोर्ट के अंदर हम आते हैं बहुत सारे पिटिशन्स लेके जिसमें हम इलीगैलिटी पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन होता क्या है कि डायरेक्शंस दी जाती हैं कोर्ट की तरफ से, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर वो इस चीज़ के मुतकाज़ी होते हैं कि कोर्ट खुद फैसला करे। तो अब हम इस चीज़ के ऊपर भी बात कर रहे हैं। फिर केसेस की फिक्सेशन के हवाले से जो अर्जेंट नोयत के मुकदमात हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जगह, हाई कोर्ट में भी बड़े मसाइल हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जब एज ए कैबिनेट मेंबर हम चीफ जस्टिस के पास गए थे, उनसे हमने बात भी की थी, और उनसे हमने कहा था कि आप इस चीज़ को बेहतर करने के लिए जो केसेस का इल्तवा है, फिक्सेशन है, इन सारे मसलों की तरफ अपना किरदार अदा करें। अभी हमारा चूँकि अभी टर्नओवर बाकी है, मज़ीद इसके ऊपर काम करेंगे। वकला तो ये कहते हैं कि सिस्टम का मसला है, कि सिस्टम ऐसा नहीं है, जजेस इस पे कुछ बता नहीं सकते। तो ये अवाम के मसले कैसे हल हो सकते हैं जो यहाँ पे अदालतों में आते हैं, कई दूर दराज से आते हैं, और आगे आगे पता चलता है कि हड़ताल हो गई है? और देखिए, हड़ताल तो बहुत रेयरली होती है। आप देखिए, पूरे जब हमारा टेन्योर जितना गुजरा है, 7 तकरीबन महीने हो रहे हैं, एक दिन की हड़ताल हुई। हाई कोर्ट की हाई कोर्ट में हड़ताल जो है वो कम होती है, ऐसे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज में जो है उसमें भी मतलब बहुत अहम इश्यूज़ के ऊपर होनी चाहिए। और ये जो हड़ताल होती है उसके भी मकासद होते हैं, और वो मकासद आवाम के लिए ही होते हैं कि हम सिस्टम को बेहतर करना चाहते हैं। तो वो तो एक तरफ रखें। अगर हड़ताल आप 1 या 2 दिन की निकाल भी दें तो बाकी जो 2829 दिन है उसमें तो काम होना चाहिए ना। और उसमें एक चीज़ की तरफ मैं ज़रूर आपकी तवज्जो दिलाऊंगी कि यहाँ पर जो नए आने वाले नौजवान हैं, हमारे वकला हैं, उनके भी बड़ा एक रोल है कि वो इस सिस्टम को बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने यहाँ पर लोग देखे हैं जो सिस्टम से समझौता करके तो वो वकालतें भी करते हैं और वो एज ए टाउट काम करते हैं। तो इनको ये समझ होनी चाहिए कि जो इस तरह के लोग हैं उनको अपना आइडियलाइज ना करें। जिन लोगों ने सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ाई की है, मुज़ाहमत की है, उनके साथ उनकी तरफ देख के और मेहनत से अपना काम करें। और हम सब वकला की भी जिम्मेदारी है कि जो डिलेज़ हैं उनको रोकने में जो जो हमारा किरदार है हमें वो भी अदा करना चाहिए। सिस्टम में किसी एक को सिंगल आउट नहीं किया जा सकता कि भी ये एक एलिमेंट है जो इस तरह की वजूहात का। देखिए, मैं अगर सिंगल आउट करने की बात है तो वो तो जो भी हमारी हुकूमतें होती हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि सिस्टम को देखें, जहाँ पर कमज़ोरी है वहाँ पे उन्होंने आज तक क्या किया, जुडिशल सिस्टम को बेहतर करने के लिए, रिफॉर्म्स के लिए क्या किया है। दूसरा, जुडिशरी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स का सारा जो इख्तियार है वो तो ज़्यादा जुडिशरी के पास है।
जिस तरह के हम अपॉइंटमेंट्स देख रहे हैं, फिर जिस तरह की हम लोग काम, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क देख रहे हैं, वो सारा जो है वो जुडिशरी की बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी है। जुडिशल सिस्टम को बेहतर करने में बुनियादी किरदार भी जो आला अदलिया का है, उनको चाहिए कि अपना ये किरदार अदा करें। आखिरी सवाल, हाई कोर्ट में अभी भी जजेस की असामियाँ जो है वो खाली हैं, तो क्या नज़र आ रहा है किस तरह की अपॉइंटमेंट जो होंगी और कब तक ये तवक्को है कि ये देखिए, हमने अपॉइंटमेंट्स होंगी? पहले भी आपसे अभी बात जो मैंने की है कि चीफ जस्टिस साहब से हमने पहले भी कहा है और हम फिर कहते हैं कि फौरी तौर पे इसकी तरफ अपना किरदार अदा करें। कोई जवाज़ नहीं है क्योंकि बहुत सारा मुकदमात हैं और बहुत सारा पेंडेंसी है, तो इनको जो मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट्स करें। और दूसरी बात ये है कि ये जो बहुत अहम मसला है हमारा इस वक्त, वो ये है जहाँ पर अच्छे जजेस बैठे हैं वहाँ पे आप देखिए क्वालिटी जजमेंट्स आ रही हैं, वहाँ पे हमारे इंटरनेशनल लेवल पे compete करते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे टैलेंट नहीं है या यहाँ पर अभी भी अच्छे लोग मौजूद हैं, लेकिन जहाँ पर अच्छे लोग नहीं हैं, जो मेरिट के ऊपर नहीं आए, तो उनका मतलब मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर बात भी होनी चाहिए और इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसकी इवैल्यूएशन भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रबिया साहबा, आप हमारे साथ आपने वक्त दिया। जी बिल्कुल, लाहौर की पूरे पाकिस्तान के जो अदालतों में ज़ेर इल्ज़ाम मुकदमात हैं, उनके मुताबिक इसमें सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है और जो काबिल और अहल जजेज़ हैं उनको तैनात करने की ज़रूरत है। इस पर उन्होंने इस बात का ज़ोर दिया है। थैंक यू।